हमारी सोसाइटी में से एक आम बात नहीं समझा जाता, लेकिन जैसे कि अब ज़माना बहुत फास्ट हो गया और बहुत बदल गया कि जब लोग ये सुनते हैं कि लड़की बॉडी बिल्डर है या वो एक पावर लिफ्टर या वेट लिफ्टर है, तो उनके दिमाग में एक तासुर आता है कि ये एक मर्दाना लुक्स की मालिक होगी या कुछ इस तरीके से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरा नाम तानिया है और मेरी एज जो है वो 23 इयर्स है और बाय प्रोफेशन मैं बॉडी बिल्डर हूँ और उसके साथ साथ मैं पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग करती हूँ। इस सफ़र का आगाज़ जिम ज्वाइन करने से हुआ कि मेरा वेट बढ़ गया था। उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया और वैसे तो मुझे वैसे ही काफ़ी शौक़ था फीमेल्स को देखकर, जैसे रेसलिंग में और बॉक्सिंग वगैरह में जो एक अच्छी फिज़ीक की मालिक होती हैं, यानी कि ताकतवर लगती हैं देखने में। तो जब मेरा वेट लॉस हुआ तो फिर मुझे ये शौक़ हुआ, मैंने फैमिली में बात की कि मैंने अब बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो घर से भी इजाज़त मिल गई, तो फिर ये सफ़र ऐसे ही चलता चला गया। हमारी सोसाइटी में से एक आम बात नहीं समझा जाता, लेकिन जैसे कि अब ज़माना बहुत फास्ट हो गया और बहुत बदल गया, ख़वातीन हर शुबे में तकरीबन मौजूद हैं। तो लेकिन ये बात आपकी सही है कि जब लोग ये सुनते हैं कि लड़की बॉडी बिल्डर है या वो एक पावर लिफ्टर या वेट लिफ्टर है, तो उनके दिमाग में एक तासुर आता है कि ये एक मर्दाना लुक्स की मालिक होगी या कुछ इस तरीके से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको उसके लिए बिल्कुल एक आर्टिफिशियल वे में जाना पड़ता है, फिर कहीं जाके आप एक मर्दाना लुक लेते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वेट लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग करने से लड़कियां मर्दाना दिखती हैं, बल्कि उनका एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत अच्छा बन जाता है। आप जब एक्सरसाइज करते हो या आप जिमिंग करते हो या आप वेट लिफ्टिंग करते हो, तो आप अपने आप को बहुत फ्रेश फील करते हो, क्योंकि आपकी आने वाली लाइफ के ऊपर भी बहुत डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि आप बिल्कुल अंदर से भी हेल्दी होते हो और आप ऊपर से एक अच्छे लुक्स में भी होते हो। तो आपकी एक पूरी एक अच्छी रूटीन लाइफ बिल्ड हो चुकी होती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अब मेरी खुराक मेरी डिपेंड करती है खुराक। अगर तो मैं गेनिंग पर हूँ तो मेरी डाइट अलग होती है, और अगर मैं कटिंग पर हूँ तो वो भी अलग होती है। अब जैसे मैं गेनिंग पर थी तो मैं दूध, अंडे, दही और पीनट बटर, फ़िश और इस तरह से बीफ लेती थी। अब जब मैं कटिंग पे चली जाती हूँ तो चिकन और फ़िश और इसी तरीके से जो मेरे क्या कहते हैं, फ़ैट कम होता है और प्रोटीन ज़्यादा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैं कराची और सिंध की पहली फ़ीमेल बॉडी बिल्डर चैम्पियन हूँ, और अभी मैं वेट लिफ्टिंग की चैम्पियनशिप की तैयारी कर रही थी, जो मैं अभी होकर आई हूँ, और वहाँ पर मैंने 4th प्लेस वो किया है, और अभी मैं पावर लिफ्टिंग की तैयारी कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी मैं जाऊँगी। उन दौरान थोड़ा मेरा यानी कि पावर लिफ्टिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा रुझान हुआ था, और इतने में मुझे पता चला कि कराची लेवल पर कंपटीशन हो रहा है मिस्टर कराची का, जो कि KVBSA की जानिब से करवाया गया था। तो मैंने बात की, मैंने कहा मैंने भी पार्टिसिपेट करना है, तो इत्तेफाक से उन्होंने वुमेंस को भी इसके अंदर एक वोट दी, तो उसमें मैंने विन किया, और मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे कम्पीट किया और मैंने विन किया। फिर सेकंड टाइम भी इसी तरीके से 2 साल का इकट्ठा हुआ था, लेकिन वो सिंध के सतह पर था, तो मैंने उसमें भी विन किया, और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने मुझे उसमें भी कामयाबी अता फरमाई। तो मैं सिंध की अभी तक की अनबीटेबल चैम्पियन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा लिफ्ट कर लेती हूँ, और जैसे कि मैं डेड लिफ्ट की बात कर लूँ तो डेड लिफ्ट में मैं 120-125 kg ईज़िली लिफ्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद स्क्वाट्स हैं वो 115-120 kg तक हो जाता है। बेंच प्रेस जो है वो 50 से 60 kg है। ये बात आपने सही कही कि जब एक लड़का जिमिंग करता है तो उसके लिए इतना मसला नहीं होता, और लड़कियों के लिए होता है। लेकिन ये कि आपको अपनी पूरी एक लाइफ स्टाइल को बिल्ड करना पड़ता है, कि आप बहुत सी ऐसी फ़ीमेल एथलीट्स हैं पाकिस्तान की जो अपनी घरेलू ज़िंदगी को भी बहुत अच्छा टाइम दे रही हैं और अपनी फील्ड को भी बहुत अच्छा टाइम दे रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप मैनेज कर सकते हो तो कोई भी चीज़ मुश्किल है, ख़ास करके पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए। मेरा बिल्कुल इरादा है कि मैं अभी अपने फ्यूचर में एक वेट लिफ्टिंग एकेडमी बनाऊं, क्योंकि अभी मैं जैसे कि मैंने बताया आपको कि नेशनल्स खेलने गई हुई थी वेट लिफ्टिंग के लिए, तो मुझे उसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। वो इसलिए कि एक तो मैंने 1 महीना सिर्फ ट्रेनिंग की थी, उसमें भी आप जब वेट लिफ्टिंग करते हो तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर जिम होना चाहिए जिसमें आप वेट लिफ्टिंग करते हो, क्योंकि आपने वेट को बहुत ज़ोर से ज़मीन की तरफ फेंकना होता है।
तो कराची में मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई ऐसे जिम हैं कि जहाँ पे फीमेल्स जाकर इजीली वेट लिफ्टिंग कर सकें। तो मेरा बिल्कुल इरादा है कि मैं वो बनाऊँ और नेक्स्ट ईयर मैं ख़ुद अपने ही जिम में अब तैयारी कर मैं दोबारा से कम्पीट करूँ, क्योंकि अभी मैंने वेट लिफ्टिंग में सिर्फ एक कदम रखा है। क्योंकि वो जाहिर सी बात है, कहते हैं ना कि जब तक आप अपनी पहली सीढ़ी पर अपना कदम नहीं जमा लेते आप कभी भी टॉप पर नहीं पहुँच सकते। तो इंशाल्लाह मेरा बिल्कुल इरादा है। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि बल्कि मैं अपने हुकूमती सतह पर बार बार ये बात कहना चाहती हूँ कि हम जब कहते हैं कि हमें सपोर्ट किया जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। हमें सपोर्ट करने का मकसद ये है कि हमें ऐसी जगहें फराहम की जाएं जहाँ पर हम इजीली अपना वर्कआउट कर सकें, जिसमें हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। क्योंकि हर फैमिली अलाउ नहीं करती कि आप एक मेल ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करो और वहाँ जाके आप रिलैक्स फील नहीं करते। तो मेरी बिल्कुल ये अपील है बल्कि कि आप इस तरह की हमें जगहें प्रोवाइड करें कि हम इजीली अपना वर्कआउट कर सकें।